एक समय की बात है, किसी नगर में एक शंभू नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि अपने लिए वह 2 टाइम का भोजन भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पाता था। उस पंडित का एक बेटा भी था जो कमाने के लिए विदेश गया हुआ था। उसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी भी रहता था। उस व्यापारी को उस पंडित की यह दशा देखकर उस पंडित पर बहुत दया आती थी। फिर एक दिन उस व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पंडित को एक बैलों की जोड़ी दान कर दूं, और बैलों की देखरेख में उस पंडित का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें बेच भी सकेगा। फिर यही बात सोचकर एक दिन उस व्यापारी ने शंभू को एक बैलों की जोड़ी दान कर दी। अब शंभू बैलों को पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। अब तो शंभू की दिनचर्या ही बदल गई। अब शंभू रोज सुबह जल्दी उठता, वह सबसे पहले बैलों के स्थान की साफ सफाई करता, फिर उन्हें तालाब में नहलाने धुलाने के लिए ले जाता, फिर भिक्षा के लिए निकल पड़ता और भिक्षा में जो शंभू को अन्न प्राप्त होता उस अन्न में से काफी बड़ा हिस्सा बैलों को खिलाता, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इसी प्रकार शंभू दिन चढ़ते ही भिक्षा के लिए निकल पड़ता और संध्या को जब शंभू घर लौटता तो वह खूब थका होता, लेकिन फिर भी वह बैलों को घास चराने नदी के किनारे ले जाया करता था। अब बैल भी शंभू के लाड़ प्यार और देखभाल के कारण कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो गए थे। जो भी बैलों की जोड़ी को देखता तो बस देखता ही रह जाता। फिर एक दिन वह ब्राह्मण बैलों को तालाब में नहलाने के लिए ले जा रहा था। तभी एक चोर की दृष्टि उन बैलों पर पड़ गई। ऐसे हष्ट-पुष्ट बैलों को देखकर चोर की आंखों में चमक आ गई। फिर उस चोर ने यह निश्चय किया कि इन बैलों को तो मैं चुरा कर ही रहूंगा और फिर इन्हें मैं हाट में बेच दूंगा और फिर खूब अच्छी खासी कमाई होगी। फिर रात को जब वह चोर उन बैलों को चुराने निकला तो उसे एक वृक्ष के नीचे बहुत भयंकर व्यक्ति मिला, जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थीं और शरीर पर कांटों जैसे बाल उग रहे थे। फिर चोर ने डरते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति बोला, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। और तुम कौन हो और इतनी देर रात को तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वह चोर बोला, भाई यही बगल के ही एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण के पास मैंने एक बहुत सुंदर बैलों की जोड़ी देखी है, बस उन्हीं को चुराने जा रहा हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वह ब्रह्म राक्षस बोला, अरे भाई मैं 3 दिनों में एक बार भोजन करता हूँ और आज मेरा भोजन वही ब्राह्मण है जिसके घर तुम बैल चुराने जा रहे हो। फिर यह बात सुनकर वह चोर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और फिर बोला, अरे वाह, तब तो बड़ा ही अच्छा साथ रहेगा हम दोनों का, और वैसे भी हम दोनों तो एक ही नाव के यात्री हैं। फिर वह चोर और ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। जब वह चोर और राक्षस ब्राह्मण के घर पहुंचे तब ब्राह्मण गहरी नींद में सोया हुआ था। जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहा था तब ब्रह्म राक्षस उस पंडित के पास जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही चोर ने उसे टोक दिया। फिर चोर बोला, नहीं नहीं मित्र, यह न्याय संगत नहीं है। पहले मैं बैलों को चुरा लूं, फिर तुम ब्राह्मण को खाना। फिर वह ब्रह्म राक्षस बोला, नहीं नहीं भाई, पहले मैं ही ब्राह्मण को खाऊंगा, तुम बैलों को चुराओगे। अगर खटका हो गया तो वह ब्राह्मण जाग जाएगा और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए तुम मुझे पहले ब्राह्मण को खा लेने दो, फिर तुम बैलों को चुराना। फिर वह चोर बोला, जब तुम ब्राह्मण को खाओगे तो इसे पीड़ा होगी, सो वह कराएगा और कराहट की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो जाएंगे और फिर मैं बैलों को नहीं चुरा पाऊंगा। इसलिए तुम पहले मुझे बैलों को चुराने दो। फिर दोनों में जमकर तू में मैं होने लगी। न ही चोर राक्षस की बात मानने को तैयार था और न ही राक्षस चोर की बात मानने को तैयार था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों में झगड़ा बढ़ गया और शोरगुल की आवाज सुनकर वह ब्राह्मण जाग गया। फिर ब्राह्मण ने उन दोनों को देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों कौन हो और इतनी देर रात तुम मेरे घर में कैसे आए? तब चोर खुद को बचाते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, यह राक्षस तुम्हें खाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए शोर मचाया था ताकि तुम्हें बचा सकूं।
तब वह ब्रह्म राक्षस बोला, नहीं नहीं बापू, यह चोर हमारे बैल चुराने आया था। ब्राह्मण ने जब ब्रह्म राक्षस के मुंह से बापू शब्द तो ब्राह्मण ने आश्चर्य करते हुए पूछा, तुम कौन हो जो मुझे बापू कह रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, बापू मैं आपका बेटा किशन हूँ और यह राक्षस का रूप मैंने इसीलिए ही बनाया है कि मैं अपने घर में चोरी होने से बचा सकूं। फिर किशन बोला, बापू मुझे तभी पता चल गया था जब तुम बैलों को तालाब में नहलाने के लिए लेके जा रहे थे। तभी इस चोर ने निश्चय कर लिया था कि मैं इन बैलों को चुरा ले जाऊंगा। फिर मैंने भी इस चोर को सबक सिखाने के लिए यह रूप धारण कर लिया। फिर किशन बोला, अब बापू तुम जल्दी से पड़ोसियों को बुला लाओ और आज इस चोर को अच्छा खासा सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वह ब्राह्मण पड़ोसियों को बुला लाया और फिर उस चोर की सबने मिलकर खूब पिटाई की और फिर आखिर में सभी ने यह निर्णय लिया कि एक दिन इस चोर को एक कमरे में बंद रखेंगे। फिर सभी ने मिलकर उस चोर को एक कमरे में बंद कर दिया। उधर वह चोर कमरे में पहुंचते ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। इधर वह पंडित और उसका बेटा किशन बड़े ही खुश हो रहे थे कि आज तो हमने चोर को अच्छा खासा सबक सिखाया है। फिर वह ब्राह्मण अपने बेटे से बोला, बेटा किशन देख तो सही वह चोर अंदर किस अवस्था में पड़ा है। तब किशन ने अंदर जाकर देखा तो किशन तो देखकर हैरत में ही पड़ गया और फिर तेज तेज चिल्लाने लगा, अरे बापू वह चोर तो भाग गया और साथ में वह अपने अनाज की बोरी भी ले गया। तब ब्राह्मण ने आश्चर्य करते हुए पूछा, क्या? लेकिन बेटा हम तो दरवाजे पर ही खड़े थे, वह चोर कहाँ से भाग गया? तब किशन बोला, अरे बापू वह कमरे की खिड़की से भाग गया। किशन अपने पिता से दुखी होकर बोला, बापू हम उस चोर को चोरी करने से नहीं रोक सके। फिर वह पंडित मुस्कुराता हुआ बोला, बेटा किशन तुम चिंता मत करो, उस चोर को एक बार अनाज की बोरी खोलने तो दो, तभी तो पता चलेगा उस चोर को कि पंडित के घर चोरी करने का अंजाम क्या होता है। उधर वह चोर रास्ते में जाते हुए बड़ा ही खुश होते हुए जा रहा था और सोच रहा था कि इस ब्राह्मण और उसके बेटे ने क्या सोचा, यह हरिया चोर को पकड़ लेंगे। और वैसे भी ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि हरिया चोरी करने निकले और कुछ चुरा कर ना लाए। हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।